जी आज का लेक्चर हमारा है जी लिमिटेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 6 जो बात करता है कि लीगल डिसेबिलिटी की। हम आगे चल के इन डिटेल बताते हैं कि लीगल डिसेबिलिटी क्या है। पहले इसकी लैंग्वेज की तरफ आते हैं एंड देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इसके मेन इंग्रेडिएंट्स भी। सेक्शन 6 कहता है जी लीगल डिसेबिलिटी where a person entitled to institute a suit or proceeding। अब बात कर रहा है सूट की या कोई भी कार्रवाई की, हक रखता है, उसका हक है कि वो सूट दायर करे या कोई भी और कार्रवाई करे, कोई एप्लीकेशन मिसलेनियस एप्लीकेशन दे और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज। अब यहां थोड़ा सा और उसे स्पेसिफाई करता है डिक्री की एक्सिक्यूशन के लिए। हमने देखा कि 3 ईयर इसकी लिमिटेशन होती है और सम टाइम ये 6 ईयर भी होती है, इट डिपेंड्स। सेक्शन 48 इसको सीपीसी का डील करता है, अलॉन्ग विद अदर प्रोविजंस भी हैं, लिमिटेशन एक्ट भी है। एट द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी रेकन्ड। अब कब से ये शुरू होगा? वो कहता है कि जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुमार होना, कैलकुलेट होना, रेकन्ड होता है कैलकुलेट करना, शुमार करना, हिसाब किताब करना। तो जब ये टाइम शुरू होगा उसका लिमिटेशन का, और मेन वाइल वो बंदा जो है क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। अब डिसेबिलिटी के लिए वो क्या कहता है, 3 बातें करता है। अमाइनर है, ये भी डिसेबिलिटी में आएगा, और इनसेन है, इनसेन पागल जिसे कहते हैं, और एन इडियट। कॉमनली अगर हम इनसेन और इडियट को देखें तो हमें एक जैसा ही लगेगा, लेकिन इडियट एम को कहते हैं कम फेम, बेवकूफ। तो अब वो कहता है कि अगर कोई इडियट, ये 3 लोगों की वो बात करता है, माइनर, इनसेन और इडियट। ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और प्रोसीडिंग और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। अब वो डिसेबिलिटी के खत्म होने के बाद वो कोई एप्लीकेशन या सूट दायर कर सकता है, as would otherwise have been allowed from the time prescribed therefore in the 3rd column of the 1st schedule or in section 48 of Code of Civil Procedure 1908। अब यहां मैं बताता चलूं कि उसने सेक्शन को क्यों रेफर किया है 48 को। चूंकि ये 48 जो है अब वो इटसेल्फ लिमिटेशन प्रोवाइड करता है, और अगर कोई स्पेशल लॉ, एक्ट, रेगुलेशन और रूल्स किसी काम की स्पेशल लिमिटेशन प्रोवाइड करते हैं तो फिर लिमिटेशन एक्ट वहां लागू नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट 1908, और वहां वही मतलब एप्लीकेशन या टाइम लागू होगा, अप्लाई होगा जो वहां दिया गया है, कहीं भी स्पेशल लॉ में या किसी और लॉ में। आगे जो 2 इसका कहता है, वेयर सच पर्सन इज एट द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी रेकन्ड अफेक्टेड बाय 2 सच डिसेबिलिटीज। 2 डिसेबिलिटी की बात करता है, और वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड ही इज अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटीज। तो इससे पहले कि वो पहले वाली डिसेबिलिटी खत्म हो जाए, एक और डिसेबिलिटी से मुतासर हो जाता है। ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर बोथ डिसेबिलिटी हैज सीज्ड एज वुड अदरवाइज हैज बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम सो प्रेस्क्राइब्ड। तो इसके अलावा भी अगर कहीं टाइम इसका प्रेस्क्राइब दिया गया है तो उसके अलावा वो कहता है कि अगर डिसेबिलिटी जब सीज हो जाती है, खत्म हो जाती हैं, तो वो लीगल अरीना में आ सकता है।
मीन कोई एप्लीकेशन, सूट एक्सेट्रा दायर कर सकता है। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग बात करता है दोनों ही जो सब सेक्शन 3 और 4 हैं सेक्शन 6 के। Where the disability continue up to the death of such person, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise has been allowed from the time so prescribed. Next बोलता है जी 4 इसका, where such representative is at the date of the death affected by any such disability, the rules continue in subsection 1 and 2 shall apply। ठीक है जी, समझ आई क्या कहता है इसका? सर वो कहते हैं कि जो डिसेबल है उसकी जब डेथ हो और फिर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, अगर डेथ के वक्त वो भी डिसेबल होगा तो वो भी जैसे सेक्शन 1 टू कह रहा वैसे ही उसे लिमिटेशन लिफ्ट करेगी। यस, अगर ये 4 बात करता है कि अगर डिसेबल पर्सन है, लीगली डिसेबल है, लीगल डिसेबिलिटी है और उस डिसेबिलिटी के साथ ही वो फौत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और उसका जो जानशीन है, सक्सेसर है, सब्सिक्वेंट जो है उसके बाद वो भी डिसेबल है, लीगल डिसेबिलिटी की क्वालिटी में फॉल कर रहा है, तो फिर भी वो उसी तरह ही कंटिन्यू रहेगा। सपोज टू एक डिसेबल पर्सन फौत होता है और उसका माइनर सन्स डॉटर व्हाट्सएवर हैं और वो माइनर हैं, तो ये उसी तरह ही सेक्शन 6 जो है कंटिन्यू रहेगा जैसे कि उसकी लाइफ टाइम, डिसेबल पर्सन की लाइफ टाइम में रहा। अब चलते हैं जी इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी तरफ। पॉइंटर था सर आपका। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं मेन हम थोड़े से डिस्कस करते हैं। सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 क्वालिटी मटेरियल के लिए सेक्शन और देन इस एक्ट का नाम, फुल नेम अलॉन्ग विद ईयर्स आपने याद करना है। आगे बात करता है जी लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है। अब अगर हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग में देखते हैं तो सेक्शन 6 डील विद सूट ईटीसी। इसका मतलब ये सिर्फ किसी एप्लीकेशन की बात नहीं करता बल्कि सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग की बात करता है जहां के राइट अक्रू होता है डिसेबल पर्सन का और वो अपनी लाइफ टाइम में नहीं कर सकता, तो फिर वो सूट डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद या कोई एप्लीकेशन या प्रोसीडिंग कर सकता है। नेक्स्ट वो कहता है व्हेन माइनर आर इनसेन और इडियट। इनसेन सर क्या सर आपने बोला था? पागल, इडियट, एमक, बेवकूफ। अब वो कहता है कि अगर ये 3 बंदे हैं, इनसेन है, पागल है, इडियट है, बेवकूफ है, एमक है और तीसरा है जी माइनर, ये 3 बंदे हैं जी जो लीगल डिसेबिलिटी में आते हैं। When minor or insane or idiots can file suit। अब जब भी इनकी डिसेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद वो इमीडिएटली कर सकते हैं जी। अब डिसेबिलिटी, अब वो कहता है जी 2 डिसेबिलिटी, जैसे हमने बताया कि डिसेबिलिटी क्या है, तो 2 डिसेबिलिटी हो, डेथ ऑफ डिसेबल। अब जो डिसेबल है उसकी डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा? सेक्शन 3 कहता है 6 का कि डिसेबल पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसके लीगल एड्स जो है उसकी डेथ के बाद वो कर सकते हैं, उसके जानशीन कर सकते हैं, कानूनी वारसान कर सकते हैं। अगर कानूनी वारसान, आगे 4 कहता है अगर कानूनी वारसान में भी कोई बंदा जो है वो वही लीगल डिसेबिलिटी का शिकार है, विक्टिम है, तो वो उसके बाद दावा दायर कर सकता है। आगे सेक्शन 6 इज एक्सेप्शन टू जनरल रूल। जी, ये जनरल रूल क्या है कि आमतौर पर जो
लिमिटेशन किसी की रन होती है तो वो कहता है कि ये यहाँ उसको रोक देता है इन सर्कमस्टेंस में जो हमने पहले बयान किए हैं। आगे वो कहता है डिसेबिलिटी नॉट प्रिवेंट लिमिटेशन, बहुत अहम है जी। ये पीछे एक सवाल भी आया था, क्या डिसेबिलिटी जो है लिमिटेशन को रोक देती है या डिसेबिलिटी नॉट प्रिवेंट लिमिटेशन। अब ये मुकम्मल तौर पर लिमिटेशन को डिसेबिलिटी जो है वो नहीं रोक सकती। अगर डिसेबल पर्सन जो है वो एबल हो जाता है फिर नहीं करता, तो इसका मतलब है एग्जेम्प्टेड लिमिटेशन से नहीं है। उसे साबित करना होगा कि अगर इतने पीरियड से वो एबल हो गया है, इनसेन था सेन हो गया है, अब माइनर सा मेजर हो गया है, तो फिर उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिटेशन को प्रिवेंट जब चलनी शुरू हो जाएगी तो इसको नहीं रोकती। परमानेंटली अगर कहेंगे कि डिसेबल एक दफा बंदा हुआ या कोई पर्सन हुआ और उसकी लिमिटेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, ऐसा नहीं है। जब वो एबल होगा तो फिर से वो स्टार्ट हो जाएगी और उसी तरह ही स्टार्ट होगी। ये बड़े बारीक से पॉइंट से ऐसे वो पूछता। आगे कहता है जी लिमिटेशन आफ्टर सीजिंग डिसेबिलिटी 3 ईयर है जी। अगर उसकी लिमिटेशन कितनी है 3 इयर्स, अगर डिसेबल पर्सन जो है वो एबिलिटी गेन कर लेता है। अब व्हेन डिसेबिलिटी पीरियड स्टार्टेड, डिसेबिलिटी का पीरियड कब स्टार्ट होगा? जब लिमिटेशन शुमार होना शुरू हो जाएगी और वो पर्सन डिसेबल होगा। लिमिटेशन स्टार्ट हुई किसी भी एक्ट की और वो पर्सन माइनर है, तो जब वो मेजर होगा तो लिमिटेशन वहां से स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।